प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और विद्युत विभव अपना टॉपिक चल रहा था। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाला था जो हमारे पास आया था V बराबर KQ/R। मैंने आपको वहां पे एक ही बात समझाई थी बार बार कि बेटा विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसीलिए प्लस आवेश के कारण विभव प्लस लोगे और माइनस आवेश के कारण विभव माइनस लोगे। ये ध्यान रखना है। कभी आप ये मत कह देना सर आवेश में तो आपने ऐसा किया नहीं, क्योंकि बेटा आवेश में जब था तो विद्युत क्षेत्र था वहां पे, और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो वहां पे तो अपन क्या करते थे, क्योंकि आपको पता है माइनस चिन्ह सदिश में हमें केवल और केवल दिशा बताता है, तो वहां हमने ब्रैकेट में दिशा का कंसेप्ट अलग कर दिया था। क्लियर है? तो यहाँ विभव में आपको केवल एक ही चीज ध्यान देना है, प्लस के कारण प्लस लेना है और माइनस के कारण माइनस। जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, जब हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव निकाला था। प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण माइनस, और जब परिणामी निकाला था तो दोनों का बीजगणितीय योग कर दिया था। आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर अगर देखा हो, मैंने आपसे कहा था कि पिछली वीडियो लेक्चर में जो डेरिवेशन है उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। आप किताब में नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के अभ्यास के लिए मैंने अक्ष और निरक्ष दोनों पर अलग अलग से आपको समझाया है। क्लियर? केवल किताब में किसी भी बिंदु पर है, मान के चलिए न्यूमेरिकल में आ जाता है अक्ष पर, तो जो किसी भी बिंदु में अपन जब निकालेंगे तो वहां पे आप केवल थीटा का मान रख देंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको उस स्थिति में, लेकिन उससे पहले मैं अभ्यास के लिए आपको केस नंबर 2 पढ़ाता हूं। केस नंबर 2 क्या ध्यान देंगे सभी? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव। एक लाइन का कंसेप्ट रटने का बिल्कुल नहीं है ये कंसेप्ट, ये ध्यान रहे, बस समझ में आना चाहिए। डाउट कहीं भी आप मेरे से 1000 बार पूछो, कंसेप्ट पर कमांड होनी चाहिए बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है घुमा फिरा के, और वो न्यूमेरिकल वही बच्चा करेगा जिसकी कंसेप्ट पर कमांड है। क्लियर है ना? तो अब आप ये देखिएगा कितना आसान टॉपिक, 2 लाइन से ज्यादा अपन को लगनी नहीं इसमें। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, ए बी, अपन ने विद्युत द्विध्रुव को नाम दे दिया। क्लियर है कि नहीं है? जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। जो मैं बोल रहा हूं वही थ्योरी में लिखना है। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अपन मान लेते हैं 2d है। हो सकता है किताब में d दे रखी हो, मेरा 2d मानने का पीछे लॉजिक सुना देता हूं मैं आपको। क्या ध्यान से सुने कि मैं अगर 2d मानता हूं तो बेटा मध्य बिंदु से प्लस आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी? d, और मध्य बिंदु से माइनस आवेश की दूरी भी कितनी हो जाएगी? d। अब मान के चलिए अपन इस विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई को d ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। तो होगा क्या कि मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश की दूरी d/2 और मध्य बिंदु से माइनस आवेश की दूरी भी d/2 हो जाएगी। ठीक है जी? और वो d/2 को थोड़ा सा कैलकुलेशन के माध्यम से हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो कॉमन नॉर्मल लेने में, लघुत्तम लेने में, इसलिए मैंने वो फंडा ही खत्म कर दिया और मैंने कितनी मान ली? 2d मान ली। अब आजा बेटा, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है निरक्ष पर, क्लियर है कि नहीं?
निरक्ष क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाला अक्ष। क्लियर है? अब आओ वही जो फंडा मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या क्या कि निकाय में कितने आवेश हैं? 2। कितने आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव होगा? 2 प्लस आवेश के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव माइनस। सबसे पहले प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल ले, फिर माइनस के कारण निकाल लेंगे। उससे पहले दूरी दे ही रखी। हमने मान लिया माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी है x, मान सकते हैं? तो मुझे बता प्लस Q आवेश से भी बिंदु P की दूरी कितनी होगी? x होगी क्या नहीं होगी? अरे भाई जब ये D बराबर है दोनों, ये R बराबर है, तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और एक लाइन में समझ में आ गया होगा देखो, अगर इस पिछले वीडियो लेक्चर को कंप्लीट सुना एक एक शब्द को। प्लस आवेश के कारण विभव निकालता हूं बिंदु P पर, VB बराबर, जल्दी बता दे, KQ/X। भाई सूत्र क्या है? KQ/R है ना। तो अब इसकी दूरी कितनी है? x है, तो क्या आ गया? x आ गया। आ गया कि नहीं? समीकरण नंबर 1। माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA बराबर माइनस KQ/X। कैसे आया? अरे प्लस के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव माइनस, दूरी बराबर। समीकरण नंबर 2 आता है बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर VB प्लस VA, V बराबर KQ/X माइनस KQ/X बराबर 0, और V बराबर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। समझे कि नहीं समझे इस कंसेप्ट को? कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। जबकि मैं तो अभी खैर बेसिक की बात कर रहा हूं, जबकि पहले चैप्टर में आपने देखा था विद्युत क्षेत्र 0 नहीं था। यहां से कंसेप्ट निकल के आता है नोट के माध्यम से। जब आपको पढ़ाएंगे, जब आपको सब कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर लाना कोई यूं ही बात नहीं है, ये ध्यान रहे। हो सकता है किसी भी एक नोट पर, किसी भी एक छोटी से छोटी लाइन पर प्रश्न आ गया और वही अगर गलत हो गया तो कहानी खत्म हो गई। इसीलिए अपन को कुछ भी नहीं छोड़ना है, बल्कि एक आध 2-4 चीज एक्स्ट्रा लेके चलेंगे अपन, कि भाई कहीं से भी न्यूमेरिकल आ जाए। तो आप लोगों ने देख लिया विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। कंसेप्ट वही रहेगा कि निकाय में 2 आवेश है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस आवेश के कारण विभव प्लस और माइनस आवेश के कारण विभव माइनस आएगा। क्लियर है ना बेटा? बहुत सारे 1 नंबर के भी काफी प्रश्न आते हैं, बताऊंगा अभी आगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था अपना पास, केस नंबर 2। ठीक, अब हम आ जाते हैं जो अपने पास मुख्य डेरिवेशन है बुक में। ये तो मैंने आप लोगों को केवल और केवल अभ्यास के लिए बताया था कि अगर अक्ष पर निकालें और निरक्ष पर निकालें तो आपको कैसे निकालना है। अब जो 3 नंबर की डेरिवेशन कई बार पूछी गई है, अक्सर आपसे पूछी गई है, वो देखते हैं अपन बेटा, कि ना तो अक्ष पर और ना ही निरक्ष पर, किसी भी बिंदु पर। क्लियर? तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 3 की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या? विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। यानी कि मेरी बात सुनो ध्यान से,
अगर बोर्ड में प्रश्न आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करें, तो अपना दिमाग मत लगाना अक्ष पर कर रहा है कि निरक्ष पर कर रहा है। जब प्रश्न तेरे से कहीं नहीं रहा अक्ष पर कर कि निरक्ष पर कर, उसको तो कहीं भी करके बता, किसी भी बिंदु पर। तो ये डेरिवेशन करनी है, कभी अक्ष और निरक्ष वाली करिया तो गलत हो जाएगा मामला। अब अपना कंसेप्ट वही रहेगा, एकदम बिल्कुल एकाग्र होके वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल एकाग्र होके तो कंसेप्ट आएगा समझ में, अन्यथा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ध्यान दे, क्लियर है कि नहीं। अब आइए बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ये हमने मान लिया अपना विद्युत द्विध्रुव है, और छोटा बना इसको ए बी। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अपन ने जितने भी केस पढ़े हो उन सभी में अपन ने किया तो यही है। अरे थ्योरी है, बच्चे कहते हैं, मैं कई बार देखता हूं कि सब थ्योरी याद, अरे थ्योरी याद करने की जरूरत है क्या बेवकूफ? जैसा तेरे को चित्र में दिख रहा है वैसे अपनी लैंग्वेज में बढ़ा देना कि चित्र में विद्युत द्विध्रुव एबी को दर्शाया गया है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई तेरे पास कितनी है? 2d है। अब अपन को विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, कहीं भी, ना तो अक्ष पर और ना निरक्ष पर, इवन कहीं भी। दूरी हमेशा कहां से लोगे? मध्य बिंदु से। हमने मान लिया कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जो कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से एंगल बनाता है थीटा। कितना एंगल बनाता है? थीटा। क्लियर? अब मैं आप लोगों से यहां पे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली बातों को ध्यान दिया हो। बेटा फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बशर्ते टीचर के साथ साथ घर पे पढ़ें। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, मूवी तो वही देखने में मजा आएगा जिसमें सस्पेंस है और आप 1 मिनट भी वहां से नहीं हट रहे। मान के चलो आपने स्टार्टिंग में आधा घंटा देखी है नहीं मूवी को, और आप बीच में आ गए, आप बगल वाले को और परेशान करेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया। तो यही कहानी भौतिक विज्ञान के साथ है। जरा सी भी सावधानी हटी, जरा सा भी 1-2 दिन का आगे पीछे हुआ, कुछ नहीं समझ में आएगा, बल्कि दिमाग में लोड और पड़ेगा, और ये समझ में नहीं आएगा, सर समझा रहे। तो कंटिन्यूस अपन को पढ़ना है, 1 दिन का भी गैप आपको नहीं देना। टीचर के साथ एक डेरिवेशन साथ के साथ लेके पढ़नी है। तो अब आगे देखो, ये अपने पास थीटा एंगल और ये बिंदु P। मैं आपसे यहां से 2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि अगर बिंदु P अक्ष पर है, अगर बिंदु P अक्ष पर है तो थीटा बराबर क्या लोगे? अरे कितनी सिंपल बात है। अगर बिंदु P यहां हो गया, सीधी रेखा आएगी, कितना एंगल बनेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। अरे भाई बिंदु P यहां है ना, इसको बिंदु P को यहां दिया, कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। और अगर मैं तेरे से कहता हूं बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर है, कहां पर है? निरक्ष पर। ये ले बोल, ये सीधी रेखा आएगी कि नहीं आएगी? बोल कितना एंगल बनेगा? ये 90 बनेगा। बोल कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कि इस चित्र में अगर बिंदु P अक्ष पर है देन थीटा बराबर 0 डिग्री, और अगर बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कंफर्म है ना? आता भले ही चाहे 2 दिन में समझ लो डेरिवेशन, लेकिन कंठस्थ हो जानी चाहिए, कंटिन्यूअसली समझ में आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। अब बोल भाई स्टेप क्या?
कोई नई बात नहीं। कितने आवेश नजर आ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव में? 2। प्लस आवेश के कारण विभव प्लस और माइनस आवेश के कारण विभव माइनस। ठीक है, माइनस आवेश के कारण माइनस, प्लस आवेश के कारण प्लस। ठीक है, अब अपन को दूरी लेनी पड़ेगी। मैंने मान लिया प्लस आवेश से दूरी है R1 और माइनस आवेश से दूरी है R2। दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव माइनस। और जब आप परिणामी विभव निकालेंगे तो दोनों का क्या कर देंगे आप? बीजगणितीय योग कर देंगे। क्लियर है ना बेटा? अब आजा मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा। प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VB मान रहा हूं। आप चाहे V1 V2 मान लो, आप चाहे V1 V2 मान लो, और आप चाहे VB VA मान लो या V प्लस Q V माइनस Q मान लो। बोल बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला। अब देख, जिस आदमी को पिछली डेरिवेशन का ज्ञान नहीं है कि बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर KQ/R होता है, वो कहां से लगाएगा? यहां क्या आएगा? KQ में R1। अरे दूरी कितनी मानी भाई? R1 मान R1 आ गया। समीकरण नंबर 1। क्लियर? माइनस Q आवेश के कारण विभव VA बराबर माइनस KQ/R2 समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आराम से आपको डेरिवेशन करा रहा हूं, इस बात का आप ध्यान रखें। प्लस के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव माइनस। हो गया बेटा? दूरी आ गई। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव जोड़ दे बीजगणितीय योग। V बराबर VB प्लस VA। मान रख बेटा, V बराबर KQ/R1 माइनस KQ/R2 और V बराबर KQ अपन ले लेंगे यहां से कॉमन, क्या आ गया? 1/R1 माइनस 1/R1 माइनस 1 में R2 आ गया। और इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। एक बार अच्छी तरह से देख ले यहां तक इस वीडियो में। कोई भी दिक्कत आए आपने को अपने मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। भले ही चाहे इस डेरिवेशन को अपन 2 दिन लगाएं, आप मुझसे अपने एक एक डाउट अच्छी तरह से पूछे। 2 आवेश, एक प्लस और एक माइनस। प्लस के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस। अब आपको पता है कि आगे अपन को क्या करना है। आगे अपन को करना क्या है आपको अच्छी तरह पता है कि सर R1 का मान नहीं पता, R2 का मान नहीं पता। पता है किसका मान है? R। अरे पता किसका मान है? न्यूमेरिकल किसका मान देगा? R का देगा, क्योंकि वो तो जितनी भी दूरी देगा वो कहां से देगा? मध्य बिंदु से देगा। क्लियर? तो अब अपन को R1 और R2 का मान ज्ञात करना है R के पदों में। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, उनका कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए देखिए अपन क्या कर रहे हैं। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले मैं इस वाली रेखा को डैश डैश करके आगे भेज रहा हूं। क्लियर? अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बिंदु B से भुजा OP पर लंब डाला मैंने, ये डाल दिया, ये अपन ने लंब। क्योंकि आपको पता है बार बार विशेष परिस्थिति में कहा गया है कि D लेस देन है R से। चैप्टर नंबर 1 में सर ने आपको बताया है आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प होनी चाहिए, और ये तो फिर भी आधी लंबाई है, तो D लेस देन R। तो बेटा जो दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। मैं इसको यहां नाम दे देता हूं M। क्या नाम दे दिया अपन ने? M नाम दे दिया। इसी प्रकार से A से अपन ने लंब डाल दिया इस भुजा पर, इसको अपन नाम दे देते हैं N। ये हो गया 90। अब मेरी बात सुनना बिल्कुल अच्छे से। जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये। चित्र बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए, चित्र बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। दोबारा से, मैंने बिंदु B से लंब डाला भुजा OB पर, M नाम दे दिया। लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना दिया। A से लंब डाल दिया, क्योंकि D लेस देन है R से, इसीलिए ये जो आपके पास BP है ना, ये लगभग किसके बराबर हो जाएगी? MP के। और ये जो आपके पास NP है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी? लगभग AP के। यानी कि ध्यान देंगे सभी बहुत अच्छी तरह से। BP समझा रहा हूं मैं, BP किसके बराबर हो जाएगी? MP के। अब मुझे बताइए R1 कैसे निकाल लेगा? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R। अरे यहां से यहां तक OP, उसमें से OM घटा दे। यानी कि बेटा BP बराबर क्या आ गया? BP बराबर क्या आ गया? OP माइनस OM। बोल आ गया कि नहीं आ गया? अरे BP कह दे या MP कह दे, ये ले बराबर है ना। मैं बहुत अच्छी तरह समझा तो रहा हूं। BP बराबर MP कह तो दिया मैंने, और MP क्या निकालेगा? OP में से OM कम कर दे, OP में से OM कम कर दिया। बोल आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से R2 निकाल, R2 निकाल। ये दूरी के बराबर, तो ये दूरी के बराबर, तो यहां से यहां तक R हो गया, और ये हो गया तेरे पास ON। तो बेटा AP जो कि बराबर है NP के, यानी कि AP या NP बराबर किसके आ गया? बता मेरे को। NP निकालना है, तो OP प्लस ON। OP प्लस ON आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि R1 बराबर तो आ गया R माइनस OM। R1 बराबर R में से OM कम कर दिया, और R2 बराबर अपने पास आ गया, R2 बराबर अपने पास आ गया R प्लस ON, R प्लस ON। ये अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 3, और ये दे दिया हमने 4। बता कोई दिक्कत? बता कोई दिक्कत? अब आपको अगला स्टेप पता है। यहां तक आज आप डेरिवेशन को अच्छी तरह से करेंगे, कुछ नहीं करना अब आगे। आज आपको दे रहा हूं ये काम। अब आपको पता है R तो प्रश्न ने दे रखा है,
OM और ON नहीं पता अपन को, ज्ञात कर लेंगे। और इनका मान, मेरी बात को सुनना है बहुत अच्छी तरह से, रटन विद्या नहीं करा रहा मैं, नहीं तो 10 मिनट लगती मेरे को डेरिवेशन कराने में। OM और ON अज्ञात है, इनका मान निकालेंगे और 2, 3 और 4 में रख देंगे। किसका मान आ जाएगा? R1 और R2 का। और R1 और R2 का मान समीकरण नंबर 3 में रख के और आपको कैलकुलेशन करनी है। आज आपको काम दे रहा हूं, ये कल मैं कराऊंगा। OM कैसे निकालोगे? OM भाई ये तेरे पास 90 है, समकोण त्रिभुज, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। देखो मान किसका निकालना मैं कह रहा हूं बेटा, 11वीं क्लास में हजारों बार बेसिक में भी आपको समझाया कि इसके बिना फिजिक्स नहीं हिलती है, ये त्रिकोणमिति आपको समझाएगी। आधार का मान ज्ञात करना है, कर्ण आपको पता है, विद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई, कोण इसमें संबंध बताएगा। तो मेरा काम यहां तक समझाने का था, सुन लेना ध्यान से। OM निकालना है अब आपको इस त्रिभुज से, ON निकालना है इस त्रिभुज से। OM ON का मान निकाल के यहां रखेंगे, R1 R2 का मान आएगा, R1 R2 का मान समीकरण 3 में रख के मुझे डेरिवेशन हल करके बताएंगे। प्रत्येक बालक जो पढ़ने का इच्छुक है, जो पढ़ना चाहता है, जिसको नहीं पढ़ना वो तो नहीं पढ़ेगा। तो आज का काम इस डेरिवेशन को आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूं मैं। और जो मैंने पेज नंबर 1 और 2 कराए हैं ना, अक्ष पर और निरक्ष पर, जो आपके पास यहां से सूत्र आएगा थीटा के रूप में आएगा। अगर बिंदु P अक्ष पर है तो थीटा बराबर कितना आएगा? 0 डिग्री रख के देख लेना, वही आंसर आएगा। और अगर बिंदु P निरक्ष पर है तो थीटा बराबर 90 रख के देख लेना, वही आंसर। तो आज आपका काम ये है कि इस टॉपिक को आप चाहे 2 घंटे बैठ के पढ़ो, मुझे नहीं पता, ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, चाहे वो अक्ष पर हो, चाहे वो निरक्ष पर हो, चाहे वो किसी भी बिंदु पर हो। कल फिर मैं इस डेरिवेशन को एक बार दोबारा से करूंगा, ठीक है? धन्यवाद।